हेलो गाइज, आई एम मोहित। स्वागत है आपके अपने चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट्स में। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो 1 अक्टूबर से हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए आइए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या कुछ नया है जो 21 अक्टूबर पे बेस्ड है। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड सैंट SANT एंटी टैंक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को इंडिया ने एक और टेस्ट करी मिसाइल जो एंटी टैंक, जो टैंक में यूज़ होती है। ये मिसाइल की फ़ोटो आप देख सकते हैं। मिसाइल, ये जो मिसाइल है ये ओडिशा के कोस्ट पर यानी ओडिशा के किनारे पर, समुद्री किनारे पर इसे टेस्ट करा गया है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा है कि इंडिया ने और भी कई मिसाइलें टेस्ट करी है, जिनमें से ब्रह्मोस भी एक मिसाइल है। और आज तक की डेट में यानी एक महीने के अंदर अंदर इंडिया ने 11 मिसाइलें का टेस्ट फायर करा है, उसका परीक्षण करा है, जो साउथ एरिया में करा गया है। इसका परीक्षण कहीं पर इन्होंने APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया है और कभी इन्होंने ओडिशा के तटीय क्षेत्र पे करा है। ऐसे ही इन सबको मिला करके आज की ये जो SANT मिसाइल है, सैंट मिसाइल, इसको भी मिला करके टोटल 11 मिसाइल्स का सफल परीक्षण हुआ है एक महीने के अंदर, जो एक वाकई में बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट है हमारा, रोहित शर्मा बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा मैन। वेगा मैन एक कंपनी है जो ट्रिमर्स या और भी कई टाइप्स के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है मार्केट में। स्पेशली ट्रिमर्स करवाती है, ट्रिमर्स जो मैंस के लिए, जो उनकी मस्टैक है और जो उनकी ब्रीड है उन उसको क्लियर करने के लिए। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर अब रोहित शर्मा को बना दिया गया है। और इससे पहले रोहित शर्मा जो है वो ला लीगा एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल लीग है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपको पता है कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने, और आप जानते भी होंगे इन्हें। तो ला लीगा एक फुटबॉल है, बट ये पहली बार हुआ है कि एक इंडियन प्लेयर भी और एक क्रिकेटर भी, यानी फुटबॉल की फील्ड से ना होकर के भी वो क्रिकेटर है, बट उसे ला लीगा यानी फुटबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और यही सेम क्वेश्चन आपका SSC CHSL में पूछा गया है लेटेस्ट, जो 2019 यानी जो हाल ही में अक्टूबर में 13 अक्टूबर को जो उस शिफ्ट में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये भी कवर करवा दिया। अगर आपसे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया ऑक्यूपाइज 4th प्लेस इन एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया एशिया जैसे आपको पता है कि हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो उसकी जो एशिया में जो उसकी पावर है वो 4th प्लेस पे आती है। 4th प्लेस पे 2020 के इंडेक्स में दिखाया गया है कि ये इंडिया जो है वो 4th प्लेस हासिल कर चुका है। और सुपर पावर जो है वो पहले दो दो प्लेसेस पे आती है, यानी USA और एक चाइना। ये दो सुपर पावर हैं जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आती है। USA चाहे दूसरे पार्ट का है, एशिया का नहीं है, बट उसे सुपर पावर तो वो है ही, जो एक काफ़ी में बहुत बड़ी बात है और भारत का अच्छा मित्र भी है। चाइना भी, और साथ ही में तीसरे स्थान पर जापान है, जापान, और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। ये दोनों मेजर पावर हैं पूरे वर्ल्ड की, यानी सुपर पावर USA और चाइना, और मेजर पावर जो सुपर पावर से नीचे है वो है जापान और इंडिया। जो जापान जो है तीसरे नंबर पे, इंडिया जो है चौथे नंबर पे। तो एशिया में ये 2020 का जो इंडेक्स निकाला गया उसमें चौथे स्थान पर आया, यानी 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया में। तो इसको देखें तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया भी एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को उभारेगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में कई प्रकार के इंडेक्स निकाले गए हैं, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स, कि किस देश का सबसे ज़्यादा पासपोर्ट अच्छा है और किसका फर्स्ट प्लेस रैंक कर रहा है। साथ ही साथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकाला गया है,
जिसमें भारत की भी रैंक बताई गई है। साथ ही साथ हंगरी इंडेक्स भी निकाला गया है, जिसमें भारत की भी रैंक बताई गई है, पासपोर्ट में भी बताई गई है। ऐसे ही और भी कई प्रकार के इंडेक्स निकाले गए हैं जो जिनको हमने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया टू जॉइन यूएस इंडिया जापान फॉर मालाबार 2020 इन हाई एंड नेवल एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड। द क्वाड जो है, द क्वाड नाम का एक एक्सरसाइज करी जाएगी। जैसा कि हमने अभी आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था कि भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, इनके बीच भी एक एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज, जो एक दूसरे देश मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं, यानी अपने एक दूसरे की ताकत दिखाते हैं और उनकी नेवी के बारे में या अपनी नेवी के बारे में एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाते हैं कि हमारे पास क्या उपलब्धियां हैं, क्या अचीवमेंट्स है और हमें आने वाले टाइम में कैसे काम करना है। और यही एक्सरसाइज हेल्प करती हैं कि हम एक दूसरे देशों के आर्मी की भाषा समझ पाएँ, उनकी सेना की भाषा समझ पाएँ, ताकि जब वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो तो तब हम एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ करके एक दूसरों के साथ दे करके हम वर्ल्ड वॉर या किसी भी प्रकार की अगर विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उस पर विजय पा सकें। वैसे ही जैसा कि हाल ही में चाइना जो है, चाइना अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज नियोजित कर रहा है, बस उसी को एक दिखाने के लिए कि हम भी ताकतवर हैं। इसको दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान, ये 4 देश जो हैं, ये चारों के चारों मालाबार 2020 एक्सरसाइज, मालाबार 2020 एक्सरसाइज का नाम था ये पहले मालाबार, जब यूएस, इंडिया और जापान करते थे, बट अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन करा तो इसे द क्वाड, यानी चार इसमें 4 देश हैं तो इसलिए इसका नाम द क्वाड रखा गया। तो ये ज़्यादातर पैसिफिक एरिया जो है, पैसिफिक ओशियन का इलाका जो है वहाँ पे की जाएगी, क्योंकि वहाँ से चाइना जो है, यानी चीन की सीमा नज़दीक पड़ती है, इसलिए पैसिफिक ओशियन के वहाँ करी जाएगी, ताकि उसे पता चले कि हम 4 देशों में कितनी ताकत है और वो आने वाले समय में ऐसा कोई अपना हथकंडा ना अपनाए या अपना कदम ना उठाए जिससे उसे हानि हो। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश है स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ हिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हिंग जो है, हिंग आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे भारतीय जो भी रस्में हैं या खाना है, खानों में ज़्यादातर खाने से संबंधित चीज़ों में, जैसे किसी भी सब्जी में ज़्यादातर हींग का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी कल्टीवेशन पहली बार हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है इंडिया में। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अब इसको इंपोर्ट भी करता था अरबेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से, अज़रबैजान, इन जगहों से भारत इंपोर्ट भी किया करता था हींग को। नेक्स्ट है हमारा नासा चूज नोकिया टू डिप्लॉय 4G नेटवर्क ऑन मून। नोकिया, जैसे आपको पता है कि नोकिया एक कंपनी है जो शुरू से चलती आ रही है, बट अभी कुछ और नए डेवलपमेंट के थ्रू और नई टेक्निक्स के थ्रू और नई बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये इसका नाम थोड़ा नीचे हो गया, बट अब नासा ने इसे चूज़ करा है कि ये हमारे साथ मिल कर के 4G नेटवर्क को डेवलप करेगी, वहाँ पे डिप्लॉय करेगी मून पे, ताकि हम चंद्रमा पर 4G नेटवर्क को भी उपलब्ध करवा सकें। और इसका यही रीज़न रहेगा और इसका मतलब यही फ़ायदा रहेगा कि अब एस्ट्रोनॉट जो हैं वो भी इंस्टाग्राम लाइव आ सकते हैं और आपको चंद्रमा का नज़ारा भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियो एंड क्वालकॉम हैव टेस्टेड 5G नेटवर्क एंड अचीव ओवर 1 Gbps इंटरनेट नेटवर्क स्पीड। इंटरनेट स्पीड जो है 1 Gbps पाई गई है, जो जियो और क्वालकॉम और जियो, ये दोनों का एक पार्टनरशिप करी गई है इन दोनों के द्वारा, जो 5G नेटवर्क को बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेगी। और इसमें 1 Gbps की हाल ही में स्पीड दर्ज की गई है कि अगर हम इस पे और अधिक परीक्षण करें और अधिक इसको अगर सेटअप करें तो ये हमारे लिए कारगर साबित रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया रैंक सेकंड इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। OECD जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपसे पूछ भी सकता है अब आपके आने वाले एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके थ्रू जो है ये पता लगा है कि इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर है, कि वहाँ की जनता जो है वो माइग्रेट कर रही है। माइग्रेट मतलब वो अपने देश से किसी और देश में जा रही है। ज़्यादातर आपको पता है कि हम भारतीयों का यही रवैया रहा है कि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है। बट जब कोविड आया तो ज़्यादातर भारतीय वापस आने लगे, उन्हें लगा कि अब हमारा देश ही बचा सकता है। बट जो रिपोर्ट देखी गई है पिछले सालों से, उससे यही पता लग रहा है कि बहुत सारे भारतीय जो है वो माइग्रेशन कर रहे हैं, एक इंडिया से किसी दूसरे देश जा रहे हैं और उसने दूसरा स्थान हासिल किया है। यानी दूसरे नंबर पर, विश्व में दूसरे नंबर पर भारतीय जनता है, भारत की जनता है, भारतीय लोग हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं। तो गाइज़ ये थे आपके करंट अफेयर्स आज के। तो अब आज की इम्पॉर्टेंट ऑफ द डे है, इम्पॉर्टेंट डे है हमारी इंटरनेशनल शेफ़ डे। 20th अक्टूबर, 20th अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ़ डे मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर बिल जो हैं, डॉक्टर बिल ने स्टार्ट किया था। क्योंकि हमारे जो जो हमारे वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जनता इतनी आजकल इतनी सतर्क हो चुकी है कि वो हाइजीनिक खाने की मांग करती है, अनहाइजीनिक को वो बढ़ावा नहीं देती। तो इसलिए डॉक्टर बिल ने स्टार्ट किया था। डॉक्टर बिल एक खुद शेफ़ हैं और एक वर्ल्ड में एक मतलब शेफ़ अथॉरिटी है, जो शेफ़्स की अथॉरिटी है, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो गाइज़ ये थे आपके करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेज़। तो गाइज़ ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन ऑफ द डे का आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी यूनिक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।